बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर मूवमेंट इन प्लांट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। सो मूवमेंट इन प्लांट्स को हमने बेसिकली कितने में डिवाइड किया था? पहले दो कैटेगरीज के अंदर, एक था ऑटोनोमिक मूवमेंट और सेकंड क्या था? दैट वाज पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। जो ऑटोनोमिक था इसके अंदर इंटरनल काज थी, यानी जो भी मूवमेंट होती थी वो किसी न किसी प्लांट बॉडी के इंटरनल काज की वजह से होती थी। और पैराटोनिक के लिए हमने कहा था कि इसके अंदर एक्सटर्नल काज होगी, एक्सटर्नल काज जिसकी वजह से मूवमेंट होगी। सही। फिर हमने कह रहे हैं कि जो एनाटोमिक था इसको मजीद 3 में डिवाइड किया था, 3 मूवमेंट्स के अंदर। इसमें एक टैक्टिक मूवमेंट थी, टैक्टिक मूवमेंट। सही है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा टर्गर मूवमेंट थी, सही। और लास्ट में हमने ग्रोथ मूवमेंट देखी थी, ग्रोथ मूवमेंट। सही। सो ये सारा लिखने का मकसद क्या था कि आपको प्रीवियस आइडिया होना चाहिए कि हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट पढ़ी, फिर उसकी टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट, फिर टैक्टिक मूवमेंट्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी जिसमें फोटोटैक्टिक, केमोटैक्टिक आया है। और टर्गर मूवमेंट्स के अंदर हमने बात की स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स, रैपिड मूवमेंट लीफलेट्स की बात की थी। इसका ग्रोथ मूवमेंट था जिसके अंदर हमने एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी और म्यूटेशंस के बारे में बात की थी, ठीक है। सो ये प्रीवियस कंसेप्ट थे जो आपको पहले से आने चाहिए। आज हम पैराटोनिक मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। सही। पैराटोनिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल काज होता है कि जो भी प्लांट बॉडी वो मूव करने जा रही है उसके पीछे जो रीजन होती है वो कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की होती है। सही। लाइक बाहर से धूप हो सकती है, बारिश, ठंड, जो भी कहने के टच की स्टिमुलाई हो सकती है। सो उसके अगेंस्ट जो सी मूवमेंट होगी वो पैराटोनिक मूवमेंट के अंदर आएगी। सो बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, अभी हम इसकी टाइप्स कर लेते हैं। मसलन एक जो सी टाइप है वो है इसकी ट्रॉपिक मूवमेंट। बहुत मशहूर मूवमेंट्स हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, आपने पहले भी मे भी नाम सुना हो इसका, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और जो सेकंड टाइप है दैट इज नेस्टिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स। सही। इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि प्लांट्स यूजुअली डू नॉट मूव, लेकिन वो अपने बॉडी पैटर्न चेंज करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, ठीक है। और फिर हमने फिर हमने उसके बाद मूवमेंट्स की स्टडी स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट में इन दो क्लासिफिकेशन की थी। जब उसकी काज की वजह से, अगर इंटरनल काज है तो ऑटोनोमिक में शामिल होगा, अगर एक्सटर्नल काज है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर आएगा। सो आज हम ट्रॉपिक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। So starting from the tropic movements, so it is movement of part of a plant body, ठीक है, कि पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो कि मूव करेगा टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, ठीक है। यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टूवर्ड्स, लिखता हूँ लाइक, मूवमेंट से मुराद यहाँ पे टर्निंग होगी, यानी ये नहीं कि उठ के चला जाएगा, जस्ट टर्न करेगा। मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में से पहले लिख दिया, आपको पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, अभी हम इसी के डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट, ठीक है, प्लांट बॉडी का पार्ट जो है वो किसी भी स्टिमुलाई की टूवर्ड्स जाए या उससे अवे जाए, इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर इंटर करेंगे। लाइक लेट्स सपोज पहले हम एग्जांपल उठाते हैं। मसलन ये प्लांट बॉडी की रूट है, ठीक है, ये रूट टिप है, सही। रूट टिप है, इसके एक साइड पे हमने पानी दिया, ठीक है, एक साइड पे इसके पानी मौजूद है। सो रूट टिप खुद ब खुद पानी की तरफ जाएगी, ठीक है। इट विल कह लेंगे बेंड टूवर्ड्स, जो सही है वो टर्न करेगी, अपने आप को पानी की तरफ टर्न करेगी, ठीक है। उसमें फिर ये ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर ये है कि जो रूट है वो अपने आप को टर्न कर रही है टूवर्ड्स वाटर। इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये रूट्स हैं तो टूवर्ड्स वाटर जा रही हैं।
जो शूट्स होती है ना इस बॉडी के ऊपर जो शूट्स सारी होंगी ऑन द ग्राउंड, दे शो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, इनका जो सा होगा वो नेगेटिव होगा, सही, और रूट जो सा है वो पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, कि जो shoots are they are growing away from the water, so they are giving negative हाइड्रोट्रॉपिज्म, जबकि जो रूट्स हैं वो टूवर्ड्स वाटर जा रहे हैं, सो इसे हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल है मसलन जियोट्रॉपिज्म है, ठीक, कि जो मसलन ये अब ग्राउंड लेवल है, सो लेट्स सपोज दिस ग्राउंड, सही, ये नीचे अर्थ है, सो जो रूट्स हैं दे आर पेनिट्रेटिंग इनटू द अर्थ, ठीक, और जो शूट्स हैं दे आर गोइंग आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, सही, सो ये जो सा होगा, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और ये जो सा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, शूट्स जो सी हैं ब्रांचेस जो, जबकि जो रूट्स हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे हैं, ठीक है, सो ये हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म। एक और एग्जांपल हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसमें जो स्टिमुलाई है वो क्या, अच्छा इसमें स्टिमुलाई क्या थी, व्हाट वाज द स्टिमुलाई, अब ये भी ध्यान में रखना, इसमें वाटर था, वाटर स्टिमुलाई थी, और इसके अंदर जो सा है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्ट लाइक स्टिमुलाई, सो जो टुवर्ड्स ग्रेविटी ट्रेवल कर रहा है या ग्रोथ यानी जो बैंड करेगा उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे, और जो अवे फ्रॉम ग्रेविटी बैंड होगा उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स उठाएं इसकी, सो इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मसलन ये से कि जो प्लांट है ये टूवर्ड्स लाइट ग्रो करता है, सही, प्लांट्स के खास तौर पर जो शूट्स होती हैं दे आर ग्रोइंग अपवर्ड, लाइक मैं अगर यहाँ पे प्लांट बनाऊं, सो जो प्लांट्स की ब्रांचेस होंगी, शूट्स या लीव्स वगैरह, दे विल बी ग्रोइंग अपवर्ड, लाइक ये लीफ है, ये लीव्स है, so they will be face toward sun, जबकि जो इसकी रूट्स होंगे दे आर डाउन, ठीक है, दे नेवर शो अप इन द सन, ठीक है, वो सन के अंदर शो नहीं होंगे, सो ये शूट्स वाला पोर्शन है सारा का सारा, ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और जो नीचे है ये हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का बिहेवियर दे रहा है। सो आप कह सकते हैं कि जो शूट्स हैं दे आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी वो जिधर लाइट होगी उस तरफ ग्रो करेंगे क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना होता है, जबकि जो रूट्स हैं दे रिमेन्स अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, और यानी सिर्फ कह लेंगे सनलाइट से दूर रहते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे, सही, तो ये आपको इधर फिगर में भी जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है कि जो पत्ते हैं या लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, दे आर मोर बेंड टुवर्ड्स लाइट, सो ये फोटोट्रॉपिज्म का बिहेवियर है। इसके अलावा की एग्जाम, अच्छा इसमें स्टिमुलाई क्या हो जाएगी, व्हाट वाज द स्टिमुलाई, इसमें सनलाइट, सनलाइट, ये स्टिमुलाई हो जाएगी, सही। और एग्जांपल देखते हैं, मसलन अब ये बेल है, ठीक है, बेल आपको नजर आ रही है कि दे आर अटैच्ड विद दिस स्टिक, ठीक है, स्टिक के साथ ये अटैच रन कर रही होती है, दे आर रनिंग विद वॉल्स, बाज का देखा होगा आपने घरों के साथ बेलें लटकी होती हैं और दीवार के साथ चिपकी हुई होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसके अंदर स्टिमुलाई हमारे पास क्या आ जाएगी, टच, ठीक है, किसी हार्ड मटेरियल के साथ जब टच होगी तो उसके साथ वो ट्रैवल करना शुरू कर जाती है, इसको हम क्या कहेंगे भला, थिग्मोट्रॉपिज्म। सो अब ये बेल आपको नजर आ रही है जिसके साथ अटैच है, सो इट इज अ फिनोमेना ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी टच के जो ब्रांचेस है वो फील करते हैं कि कोई ना कोई सहारा उन्हें मिले ताकि वो उनके साथ ग्रो कर सकें। तो ये देख भी सकते हैं आप, मसलन प्लांट्स ने इसके गिर्द एक लूप से बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी टेंड्राइल लूप से बने हुए हैं जो इसके गिर्द ग्रो हुए हैं, ठीक है, इसके साथ अटैच होकर ग्रो हुए हैं, सो ये थिग्मोट्रॉपिज्म के एग्जांपल में आ जाएगा। इसके अलावा कीमोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं किसी केमिकल का, यानी इसमें जो हमारे पास स्टिमुलाई होगी वो क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल, ठीक है,
कि किसी केमिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का भी आपने नाम में भी सुना हो कि मसलन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा से, ठीक है, अंदर पोलन ट्यूब बनाते हैं और अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये सारा प्रोसेस उनसे वो केमिकल ग्रेडियंट की वजह से होता है। वो पोलन जो ट्रेवल करते हैं डाउनवर्ड और अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म की, ठीक है, कि बेसिकली वो किसी केमिकल को सेंस करते हैं जिसकी वजह से वो नीचे ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मसलन फंजाई की एग्जांपल्स हैं कि मोस्ट फंजाई जो है वो कीमोट्रॉपिज्म पे कह लें कि वर्कआउट करते हैं, तब जाके उन्हें फूड मटेरियल फाइंड आउट होता है, ठीक है, मिलता है। सो इसमें भी पॉजिटिव केमिकल कह लें टूवर्ड्स केमिकल्स भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। कुछ अवे फ्रॉम केमिकल्स ट्रेवल करेंगे उसे हम नेगेटिव। सो ये तकरीबन हर ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, सही, कि अगर वो स्टिमुलाई की टूवर्ड्स मूव करेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव थिगमोट्रॉपी होगी या पॉजिटिव जियोट्रॉपी होगी, फोटोट्रॉपी होगी। अगर वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई मूव करेगा तो उसे हम नेगेटिव की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। अब ये तो हो गया हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। हम इसके बाद बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स की, सही। सो नेस्टिक मूवमेंट सबसे पहले डिफाइन करेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स होता है क्या है। तो क्या चीज़ है जो इनको ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट से डिफर करती है, दैट इज देयर नॉन डायरेक्शनल, यानी ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू। अब स्टिमुलाई कौन सी होगी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। सो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी, कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी जिसके रिस्पॉन्स के अंदर ये मूवमेंट शो करेंगे। और दूसरा इनकी जो मूवमेंट होगी ये नॉन डायरेक्शनल होगी, यानी इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव का अंदाजा नहीं लगा सकते, सही। सो नेस्टिक मूवमेंट्स की भी फर्दर दो टाइप्स हैं इसके अंदर, एक नेक्टी नेस्टिक है, निकटी नेस्टिक, ठीक है, और सेकंड वन जो सा है वो हेप्टोनेस्टिक, हेप्टोनेस्टिक। सो निकटी नेस्टी और हेप्टोनेस्टी में क्या फ़र्क है कि निकटी नेस्टी जो सा है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो होगा इसके अंदर, ठीक है, किसी न किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, और इसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, सही। कि निकटी नेस्टी और हेप्टोनेस्टिक में क्या फ़र्क है कि निकटी नेस्टी के अंदर वही एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, लेकिन जो प्लांट है वो ग्रोथ प्लस ट्रिगर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ग्रोथ प्लस ट्रिगर इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से मूवमेंट रिसीव होगी, ठीक है, यानी मूवमेंट जो सी प्लांट बॉडी के अंदर आएगी वो उसके अंदर दोनों फैक्टर्स का, ग्रोथ का भी रोल होगा कि सेल डिवाइड होंगे, और ट्रिगर यानी सेल कह लें कि अपनी शेप मेंटेन करेंगे, अपने आप को सख्त मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट आ सकती है। जबकि हेप्टोनास्टी जो है ना ये रैपिड मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है, जो इसमें स्टिमुलाई होगी वो टच होगी, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी लेकिन टच की होगी, और इसमें रैपिड मूवमेंट होगी, सही। इसके अंदर निकटी नेस्टी में ग्रोथ और ट्रिगर दोनों रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स में आते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मसलन एक ये फूल है, ठीक है, ठीक है, इसे ऑक्सैलिस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश की लिटरेचर में, ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस, ठीक है। और ये जो सा है ना दिन के टाइम ओपन रहता है, इट इज ओपन इन डे टाइम, और रात को बंद हो जाता है, ठीक है जी, कि ये ओपन ड्यूरिंग डे, ठीक है, दिन के टाइम ओपन हो जाता है और फिर ये क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग नाइट। सो अब ये डे और नाइट इसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी लाइट की मौजूदगी में और लाइट के बगैर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। से अब इसे हम डायरेक्शनल नहीं कह सकते कि ओपनिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, सिंपल फ्लावर ओपन होता है और क्लोज होता है, सही। इससे हम फोटोनेस्टिक कैटेगरी के अंदर डालेंगे, सो इट विल बी नाउन एज फोटोनेस्टिक, ठीक है। सो इसमें फोटो का वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अबाउट मूवमेंट, और नेस्टिक मूवमेंट है इसका मतलब है कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, सही। सो इसके अंदर फोटो यानी लाइट जो सी है
ये इसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहलाएगा। सही। सो यानी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग, सॉरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, ये फोटोनेस्टिक के अंदर आ जाएगा। सही। इसके अलावा एक और एग्जांपल उठाते हैं, मतलब ट्यूलिप, आपने नाम तो देखा ही होगा, सुना भी होगा। ठीक है, ट्यूलिप भी ओपन और क्लोज होता है, लेकिन इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नाइट डे के साथ ताल्लुक नहीं रखता है, लाइट इंटेंसिटी के साथ नहीं, बल्कि दे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है दे आर ओपन, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, और दे आर क्लोज व्हेन टेम्परेचर इज लो। सही। सो अब इसमें हम कहें जी ओपनिंग और क्लोजिंग टेम्परेचर्स पे डिपेंड करिए, और अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, सो इसे हम थर्मोनेस्टिक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। इट विल बी टर्म्ड एज थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, थर्म स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ठीक है, उनका इसमें जो स्टिमुलाई की टेम्परेचर होगी, नेस्टिक का मतलब नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है। सही। और जो इसकी लास्ट टाइप आएगी दैट इज हेप्टोनेस्टिक, और ये आपको मे बी प्लांट थोड़ा बहुत इसका आइडिया है कौन सा प्लांट है, इट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। और इससे ऊपर हमने ये पढ़ा था, इससे वैसे बड़ा मशहूर है, दैट इज ट्यूलिप। ट्यूलिप के फूल होते हैं, सो ट्यूलिप, ट्यूलिप जो है वो थर्मोनेस्टिक करेक्टरिस्टिक शो करती है। इस तरह जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये हेप्टोनेस्टिक शो करता है। अब हेप्टोनेस्टिक क्या होता है कि जो ही यानी ये इट इज रिलेटेड टू टच। ठीक है, सिंपल, इसमें जो स्टिमुलाई होगी वो कौन सी होगी, टच की, कि जो ही मक्खी कोई इसके सरफेस को, इसके लीफ के सरफेस को टच करेगी फौरन इसके लीफ क्लोज हो जाएंगे। सही। तो इसमें ज्यादातर टर्गर का रोल होता है, हमें पता है कि टर्गर रैपिड मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकती अलबत्ता। सही। तो टर्गर की वजह से एकदम इसके लीफ क्लोज होते हैं, और जो भी इंसेक्ट अंदर बैठा हुआ है उसको वो दबोच लेता है, और उसे एज अ फूड या कहने के अपने लिए इस्तेमाल करता है। सो वीनस फ्लाई ट्रैप किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, इट कम्स इनटू द हेप्टोनेस्टिक, नेस्टिक मूवमेंट शो करेगा ये। सो यहाँ पे हमारे प्लांट्स मूवमेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, यानी हमने अब पैराटोनिक मूवमेंट्स भी कवर कर लिए। पैराटोनिक मूवमेंट्स में हमने दो मूवमेंट्स पढ़ी थी, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। चले हम रिवाइज बाद में करते हैं, अभी हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लें, दैट इज रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, कि रोल ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं डबल एल लिख किया ना, कि ये वो वाला रोल नहीं है, ये रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, कि प्लांट की ग्रोथ सब्सटेंसेस के अंदर रोल देखते हैं, नहीं ग्रोथ सब्सटेंसेस है यहाँ पे क्या हमारा यानी अखज किया जाएगा या सोचा जाएगा, दैट इज हार्मोन, सिंपल। ठीक है, कि ग्रोथ सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, हार्मोन। सो ये हार्मोन्स, आगे शायद मैं पूरा टॉपिक नहीं लिख पाया, आगे भी ये कंटिन्यू रहता है, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट मूवमेंट, इन प्लांट मूवमेंट्स। सही। सो अब इसमें ग्रोथ का वर्ड आ रहा है, so इसका मतलब ये है कि जहां जहां ग्रोथ मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है या ग्रोथ इन्वॉल्व हो रही है तो उसके अंदर हार्मोन्स का भी लिंक होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जहां पे भी ग्रोथ है, सेल डिवाइड होंगे, वहां पे क्या चीज नेसेसरी है, हार्मोन्स। ठीक है, और इस केस में जो हार्मोन्स है ये प्लांट हार्मोन्स है। हार्मोन्स का मे बी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, यानी ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कहने कि किसी चीज को ट्रिगर ऑफ करते हैं, ट्रिगर ऑन किसी चीज को बढ़ाती हैं, किसी या किसी चीज को कम करती हैं, अलबत्ता इनका इफेक्ट होता है सेल्स की लेवल के ऊपर जाके। मसलन एक हार्मोन की एग्जांपल लेते हैं हम, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो से दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स, ये सिंपल हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट, वो ऑक्सिन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो ऑक्सिन क्या करते हैं कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, मसलन ऑक्सिन के लिए यहाँ पे एक फिगर मुझे लाइक जिया को नजर आ रहा है। सो इस जगह पे ऑक्सिन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सिन होंगे, जाहिर बात है। सो ऑक्सिन जो शूट्स होती है ना, मतलब ये जो कैटेगरी शूट्स है उसके अंदर जो, ये यार थोड़ा बड़ा कर लें फिगर,
ठीक है, कि जो शूट्स है उसके अंदर जो सा है वो प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ को, ठीक है। सो ग्रोथ जो सी है वो अपवर्ड कर्व कर रही है, जबकि जो ऑक्सिन्स रूट है उसके अंदर ग्रोथ को वो प्रमोट नहीं करते, ठीक है, वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। देखो रूट्स की जो सी ब्रांचेस नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ कर्व बनते हैं उसके, ठीक है। सो ऑक्सिन्स कह लें कि सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ मूवमेंट्स को अवे फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब हमने ग्रोथ पढ़ी थी उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक या फिर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी कहा था हमने, इसका नाम रखा था। सो बेसिकली जो ऑक्सिन्स होते हैं वो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक या फिर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और सेल डिवीजन को इम्प्रूव प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस एक मजीद कहने के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती जा रही है वैसे। सो खैर ये है कि इसके सेल क्या प्लांट की लंबाई में इजाफा करते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा फिर लंबाई जो सी है वो चौड़ाई में भी इजाफा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होते हैं, उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ ऑक्सिन्स ही कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, तो ऐसा नहीं है, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, देयर आर सम ग्रोथ इनहिबिटर्स आल्सो, ग्रोथ इनहिबिटर जो इनके अपोजिट काम करते हैं, मसलन इसमें एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड या इसे एब्सिसिन कहा जाता है बाज़ का, ठीक है जी। अब ये ग्रोथ इनहिबिटर है। सो इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जैसे जिब्रालिन्स, डबल एल आता है जिब्रालिन्स। सो जिब्रालिन्स ये भी ग्रोथ प्रमोटर लाइक ऑक्सिन, ठीक है, अब ये ग्रोथ प्रमोटर है। सो सॉरी, ग्रोथ प्रमोटर सारा मिटा दिया, ठीक। सो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। सो इन दोनों के साइड बाय साइड काम होता है, ठीक है, इन दोनों की कह लें कि कांस्टेंट अमाउंट होती है जिससे काम होता है, यानी ना ज्यादा ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, यानी ग्रोथ भी देख के की जाती है ना कि पीछे रिसोर्सेज हैं कि नहीं दूसरे, और ना ही ये एक ग्रोथ को रोका जाता है। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है, ये साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक नेचुरल बैलेंस की शक्ल के अंदर। सो जिब्रेलिन्स, एब्सिसिन्स, ऑक्सिन्स, इस तरह और भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर लाइक इथीन वगैरह, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बर्डिंग वगैरह इनसे इम्प्रूव होती है। और बर्डिंग से बना देनी जो नया पौधा बनता है उसके अंदर ऑक्सिजन का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, मतलब जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, या नेस्टिक मूवमेंट्स हैं, एपिनेस्टी, हैप्पीनेस्टी, उसमें भी ग्रोथ होते हैं और ग्रोथ हमेशा ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स के कंट्रोल में होती है, ठीक है। सो इस तरह बेसिकली जो मूवमेंट के पीछे रोल है वो इन हार्मोन्स का है। सो दे हार्मोन्स या फिर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिन्स की हमने एग्जांपल पढ़ी, यही ग्रोथ को कह लें कि सही डायरेक्शन में रखती हैं, और जितनी भी हमने मूवमेंट्स पढ़ी हैं वो इन्हीं की वजह से हो रही होती है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा रिवाइज कर लें शुरू से। सो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, मूवमेंट से। सो मूवमेंट्स की हमने क्लासिफिकेशन की और देखा, थोड़ा सा आइडिया लिया कि पीछे क्या पढ़ चुके हैं हम। फिर हम पैराटोनिक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने कहा जी एक्सटर्नल काज होगी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर मूवमेंट्स होगी। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स की टाइप्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ा कि मैन प्लांट बॉडी शो ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर। फिर जियोट्रॉपिज्म के वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी या टुवर्ड्स ग्रेविटी होगा, सही, पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर सनलाइट के ऊपर यानी फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर टच के ऊपर थीमोट्रॉपिज्म होगा। देन केमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से कीमोट्रॉपिज्म होगा, ठीक है, जिस तरह पोलन ग्रेन की ट्रांसफर है फ्रॉम स्टिग्मा, ठीक है, टू ओव्यूल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, सही। फिर नेस्टिंग मूवमेंट्स हमने देखे, नेस्टिंग मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इसमें दो किस्में थे, निक्टिनेस्टी एंड हेप्टोनेस्टी, ठीक है। निक्टिनेस्टी की फिर हमने दो मजीद टाइप्स की थी, ठीक है, यानी ग्रोथ प्लस टर्गर मूवमेंट्स की दो टाइप्स थी, यहाँ पे लिखा नहीं वैसे मैंने। निक्टिनेस्टी की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी और सॉरी हेप्टो कह गया, थर्मोनेस्टी, ठीक है, नाम से जाहिर है, फोटोनेस्टी फॉर लाइट, थर्मोनेस्टी फॉर टेम्परेचर। सो लाइट के एग्जांपल के लिए हमने क्या एग्जांपल दी थी बोला, एक ऑक्सैलिस ट्रायंगुलर एक
फूल कह लें, पौधे का नाम है जिसके फ्लावर जो है वो दिन के टाइम ओपन होता है, रात को क्लोज हो जाता है। सो इट इज फोटोनेस्टिक मूवमेंट इसकी पेटल्स की, ठीक है। इसकी जो फूल की पत्तियां फोटोनेस्टिक मूवमेंट शो करें। और फिर ट्यूलिप की बात की, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये ओपन हो जाता है ट्यूलिप, और जब टेम्परेचर कम होता है क्लोज हो जाता है। सो अब ये थर्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है, अब आपको नजर आ रही है। और फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, ये हेप्टोनेस्टिक के, जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है सो ये अपने फ्लैप क्लोज कर लेता है, सही। फिर हमने ग्रोथ सब्सटेंसेस की बात की जिसमें ऑक्सीजन का नाम सेरेफेरिस रहा, जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ को, और ग्रोथ से फिर मूवमेंट होती है। सो एक किस्म की कह लें कि केमिकल मैसेंजर्स मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमने देखा है ऑक्सीजन जोन से हैं वो शूट्स को अपवर्ड्स ग्रोथ करते हैं, ठीक है, स्टेम कर्व्स अपवर्ड होती है, जबकि जो रूट्स होते हैं दे कर्व डाउनवर्ड्स। सो इस तरह ये कह लें कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इसी से लिंक होती है। और फिर हमने देखा कि जी सिर्फ ग्रोथ प्रोमोटर्स का काम नहीं होता, बल्कि ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं जो इनके पैरेलल वर्क करते हैं, तब जाके हमें यूनिफॉर्म रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ तक आप कह लें कि जी जो प्लांट्स की मूवमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पोर्ट मूवमेंट इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे।